दिमाग में लेके चलते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है। इसलिए हम जो स्कूलों में देते हैं वो जो भी आज के दौर में सबसे अच्छा लिखा जा रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, खुद हमारे उत्तराखंड के जैसे मुकेश जी हैं, मनोहर चमोली वगैरह हैं, ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छे श्रेष्ठ बाल रचनाकारों में से एक हैं। जब हम इनसे बातचीत करते हैं तो हमें 10 आइडिया मिलते हैं, तो हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें किताबों के लिए छांटने तरीका क्या ढूंढे जाए। हमें अपने साथ के लोग, हमें अपने बताने वाले काफ़ी सारे हैं। वह जो हम जिस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे थे मेहतर में, तो हमारा हर बार ये मानना था कि हमें बहुत मामलों में बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे आयुर्वेद में कहते हैं ना कि हर बीमारी का इलाज की जो है उसकी बुटियाँ आसपास होती है। हर चीज़ का इलाज आपके आसपास होता है। आप अपने आसपास के लोगों को जब बातचीत करते हैं तो आपको 10 सॉल्यूशन मिलते हैं। हमारे इस पूरे प्रोग्राम के मुहिम के जैसे हम लोगों को स्कूल टीचर्स का सिलेक्शन था, डोनर्स समाज से, सब आसपास से, बुक्स के सिलेक्शन में भी हमने इसी तरह काम किया। और दिल्ली में मैं क्योंकि रहता हूँ तो मुझे थोड़ा एडवांटेज ये मिल जाता है दिल्ली में रहने का, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड बुक फेयर में और दिल्ली बुक फेयर में बड़ी संख्या में हिंदुस्तान के सबसे श्रेष्ठ जो हमारे पब्लिशर्स हैं वो आते हैं। उसके चलते मुझे अच्छी बुक क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही है, वो मालूम चल जाता है। धाराएँ क्या चल रही है। जैसे इस बार हमने प्राइमरी में कुछ बच्चों को बुक्स दी थी, तो उस पर कोई कहाँ शब्द ही नहीं है। उससे बुक में एक पतंग उड़ रही है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो रहा है, उससे पूरी कहानी बिना शब्दों के पूरी कहानी कही जा रही है। तो हम अभी अपने आप में पहले ऐसे कभी था ही नहीं कि बच्चों की किताब हो उसमें कोई शब्द भी ना हो, परंतु जब बच्चा उस कहानी को पढ़ता है तो सडनली देखता है कि अरे तो पूरी कहानी कह दी गई है। या जब बच्चों को हम कहानी देते हैं तो हम देखते हैं, ये पता चलता है कि नहीं, बच्चों को सिर्फ आपको अपने परिवेश की नहीं, उसको उड़ीसा की कहानी भी कहनी है, तो उसको बच्चे सडनली उसके बाद उड़ीसा की किसी ट्राइबल की कहानी भी पढ़ रहा होता है, या किसी फ्रांस के वो बच्चे की कहानी पढ़ रहा होता है। और जब बच्चा कहानी पढ़ता है तो उसे मालूम चलता है कि सिर्फ ये मेरे अपने गांव में नहीं, वो मम्मी पापा मेरे ऐसे हैं, ये उड़ीसा के जो ट्राइबल के एरिया के वहाँ भी मम्मी पापा भी ऐसे हैं, और जो अब इंग्लैंड में जो बच्चा पढ़ा उसके मम्मी पापा भी ऐसे हैं। तो सडनली उस छोटे से गाँव में रहने के बावजूद भी उसका दायरा सडनली बहुत विशाल और बढ़ना जाता है। यही हमें करना है। हमारी आज का दौर और आने वाला दौर ग्लोबल दौर है। सो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली की तर्ज पे हमको काम करना है। और ये हमारे किताबों के जब सिलेक्शन में भी ये बात आती है। और किताबों का सिलेक्शन नहीं, मुझे लगता है नवनीत जी मैं गलत नहीं हूँ तो धात की तमाम हमारे जो प्रोग्राम्स है वो थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली के तर्ज पे ही है। तो बस यही है, आपने थोड़ा महिमा मंडित करके शब्दों की बात करी, आप लोगों को बहुत अच्छी बोलनी आती है, उसके चलते आपने उसे प्रेजेंट किया। बट हाँ, किताबें सेलेक्ट करते हैं, वी डोंट परचेज बुक्स। और साल में 25 से किताबें, जैसे हम लोग प्राइमरी में देते हैं 20 के करीब हम किताबें पढ़, और इतने अच्छे अच्छे पब्लिशर की किताबें हर साल नई नई आ ही रही है। तो हर साल हमें उम्मीद है कि जितना अच्छा अच्छा पब्लिशर निकाल पैदा कर रहे हैं किताबों को हम दे पाएंगे। और एक मैं मामले में टीचरों से मैं मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप बच्चों से जब ये देखें कि बच्चे को कौन सी पुस्तक ज़्यादा पसंद आ रही है, उसको पीलू की गुल्ली पसंद आ रही है या नोने के रसगुल्ले पसंद आ रही है, क्योंकि कुछ ताकि हम प्रकाशकों को भी बता सकें कि किस किताबों का रिस्पांस बच्चे को किस तरह से बेहतर आता है। प्रकाशक को भी तो कौन बताएगा अगर हम नहीं बताएंगे तो। अच्छा, हम सबके दिमाग में खाका होता है उस कहानी में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बस एक ही कहानी में सब चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। तो मैं टीचर्स को भी बता दूँ कि इसलिए हम लगातार किताबें दे रहे के मैगजीन दे के पक्षधर हैं, ताकि उसको लगातार कहीं कुछ मिले तो कहीं कुछ मिले। ये वही वाली बात है, किसी दुकान में अचार अच्छा मिला, किसी दुकान में आपको रसगुल्ले अच्छे मिले, किसी दुकान में कुछ अच्छा मिला। किताबों में भी यही होगा। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए आप पुश करते रहिए। अच्छा, इस प्रोग्राम में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे मैं लोगों से बातचीत करता हूँ तो जब उन्होंने बताया कि हम लोग को 30-35 स्कूलों से स्टार्ट किया था और हम 250 आज के आस पहुँच गए। और जब उनको हमारे जो आपने गैलरी में पूरे बच्चों को देखा होगा फोटोग्राफ्स, बच्चों ने जो काम किया हुआ उसकी लंबी सीरीज लगी हुई है। तो मैं जब दिल्ली में अपने दोस्तों को दिखाता हूँ तो सडनली गेट सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि टीचर्स के दिमाग में लोगों को लेकर के एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाई गई है। एंड देन उनको बड़ा हैरानी होती है कि सरकारी स्कूल हो के, मेरा देखो बाकी और की मैं नहीं जानता, मेरे यहाँ टीचर्स बच्चों के लिए सच में पेड़ लेते हैं। और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक बात कहता हूँ, किसी भी और प्रोफेशन को आप देख लीजिए, आप ऑफिस में किसी भी देख लीजिए, किसी डॉक्टर को देख लीजिए, अपनी जेब से पन्ना लगा के कोई ऑफिस का पेन नहीं खरीदता, कोई ऑफिस के कैलेंडर नहीं खरीदता, कोई ऑफिस के कोई काम नहीं करता। सिर्फ टीचर एक ऐसे प्रोफेशन होता है जो अपनी जेब का पैसा लगा के, अपने दोस्तों से पैसा लगा करके बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहा होता है। और ऐसे में अगर टीचर को हम एक बायस नजर से देखते हैं तो उसको मैं सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता बोलूंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। बायस में नहीं, बायस अज्ञानता है, वो मालूम अनजान नहीं है। क्योंकि भाई मैं भी आप ऑफिस में काम चोर होता हूँ, टीचर भी ऑफिस में अपने स्कूल में काम चोर नहीं, उसका माहौल अलग है, हमें मालूम ही नहीं है। तो जब मैं टीचर्स को दिखाता हूँ अपने दोस्तों को तो समझ आता है कि नहीं यार, ये अगर 200 स्कूल आज हम खड़े कर पा रहे हैं
तो इसके सिर्फ 2 रीज़न है। ये 200 स्कूल क्योंकि इन 200 स्कूल में बेहतर टीचर मौजूद है। हमारा जो प्रोग्राम है उसमें कामचोर टीचर कभी चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चे के साथ उसे बैठ के पढ़ाना, अपने कोर्स तो कराए साथ में बच्चों को किताब के लिए बैठे चल बेटा ये बैठ के बुक पढ़ते हैं। ये पेन कौन को टीचर जो लेगा वो जिसको जो बच्चों को प्यार कर रहा होगा, या बच्चों को जो डोनर्स है उनको लेटर्स लिखना। हमारी टीचर्स जो एक्स्ट्रा पेन दे रहे हैं वो ही इस काम में जुड़ पाएंगे। जो काम चोरी की भावना से या मन के साथ वो टीचर इसमें जुड़ नहीं पाएगा, जुड़ेगा तो टिक नहीं पाएगा। और अगर हम इतने स्कूल पढ़ा पा रहे हैं, अपना को 12-13 गुना हम पढ़ पा रहे हैं, तो इसका मतलब टीचर्स के बारे में जो धारणा हम लोगों की रही है कि टीचर्स जेन्युइन टीचर्स बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, वो धारणा ज़्यादा सही है समाज की धारणा के विजन में। दूसरा पहलू है इसका डोनर्स। डोनर्स के मामले में जैसे कि क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चालाक लोग होते हैं बहुत ज़्यादा उछल कूद बचाते हैं और ज़्यादा दिखते हैं। उसके विजय भी जो शांत आदमी भला आदमी होता है चुपचाप बैठा होता है, अब वो ज़्यादा उछल कूद तो जहाँ है ठीक है चला होता है। इस दुनिया में शांत लोगों की, बेहतर लोगों की संख्या हमेशा बहुत ज़्यादा होती है चालाक लोगों के मुकाबले। ये सब लोग कुछ अच्छा करना, लगातार कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम लोगों ने सिर्फ उन लोगों को मंच भर दिया है और कुछ नहीं किया। हमने लोगों की बेहतरी जो स्वभाव में ऑलरेडी थी, जो ऑलरेडी कुछ करने के जज्बा था, उसको सिर्फ एक मंच प्लेटफॉर्म दे दिया कि भाई आप हमारे मंच है, आप चाहे तो इसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। तो हमारा काम बेसिकली टीचर्स और डोनर्स के बीच में ब्रिज भर का है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारा इवेंट है ये सिर्फ डोनर्स और टीचर्स की वजह से ही टिका हुआ है। और मैं आखिरी बात में जो कहना चाहूँगा वो ये है कि टीचर्स में अभी तक एक चीज़ क्या होती है कि साथी हाथ बढ़ाना। एक जो फिल्मी गीत है ना साहिल लुधियानवी का, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। यस, एक अकेला थक जाता है, यह हकीकत है। हमने खुद अपने अनुभव में हमारे साथ में बहुत सारे पहाड़ों में काम करते टीचर्स को थकते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि अकेले थे। परंतु जब इस 1 साल में हमारे तमाम साथी हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जुड़ रहे हैं तो हम पाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। ये टेक्नोलॉजी ने हमको मदद दी थी। आज से पहले ये सुविधा व्हाट्सएप और फेसबुक से पहले नहीं थी। ये सोशल मीडिया को उसका श्रेय जाता है, ये हमें नहीं जाता है। सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है कि अब जैसे भास्कर जोशी है हमारे एक टीचर है, नवाचारी किस्म के टीचर है, 12-13 मुश्किल से बच्चे उनके यहाँ 2 कमरे का स्कूल है, अल्मोड़ा में उनका धरादेव है। और वो उसके अपने अंदर की आग है जिससे लगातार वो उसको बैठने नहीं देती शांत, अब कुछ करता रहता है। और जो कुछ भी करता है वो हमारे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे आता है। उसके देखा देखिए हमारे ग्रुप के बहुत सारे टीचर्स ने वो एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए। दिए से दिए जाता है ना, तो हमारे इस प्रोग्राम में कुछ टीचर्स ने देखा एक दूसरे से प्रेरणा पा करके, ताकत लेकर के उसको बेहतर अच्छा कर रहे हैं, लगातार कुछ कर रहे हैं। ये दूसरे से एक अच्छे इंसान के साथ रह करके अच्छा करने की जो प्रेरणा है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी हम लोगों को एक संतोष देता है। अब इस प्रोसेस में कोई अकेला नहीं है, वो कहते हैं मिलकर हाथ बढ़ाना। अब कोई थकने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यार फला जगह पे मुझसे दूर से, मैं नहीं जानता कौन है, परंतु मेरे पास टीचर का नंबर है, मैं उससे डिस्कस करता हूँ। हमारी टीचर ने दीवार पत्रिका भी बनाई उनको देख करके, एक एक्सीडेंट है ना आज तक जो नहीं होता। उसी तरह से हमारी एक टीचर थी, उसको ये फीलिंग कि यार देखो धात के लोग हमारे बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें दे रहे हैं और बच्चों को किताबों पढ़ने मन नहीं लगता है, तो टीचर को बड़ा बुरा लगता था। अब उसने टीचर खुद पेन लेकर के वो बच्चों को पढ़ाने की तरफ, तो मैगजीन के थ्रू वो कैसे पढ़ सके। अब उसने 1-2-3 महीने के पूरे प्रोसेस में बच्चों के अंदर उन किताबों के प्रति जागरूकता या जिज्ञासा बढ़ा दी। अब बच्चे किताबों की वेट करते हैं। अब एक दौर में जहाँ पे बच्चे किताबों को नहीं देख रहे थे और जहाँ टीचर के पेन के बिना संभव नहीं है, परंतु ये आपस में हम जो सब अच्छे लोग जुड़ रहे हैं ना, ये उसी की वजह से हो रहा है। ये धात के हमारे 1 साल का बहुत बड़ा मुझे लगता है कि ये एक मतलब इसको प्लस पॉइंट मानता हूँ। और कुछ नई लेयर्स जुड़ी हैं इसमें, जैसे कि सुनो कहानी पढ़ो कहानी। कुछ हमारे साहित्यकांश के लोगों ने इसमें अपनी भूमिका तलाशी और ये हुआ कि चलो बच्चों को कहानी सुनाने की तरफ ले जाए, क्योंकि टीचर्स तो पढ़ा ही रहा है अच्छे ढंग से, परंतु जब बच्चा कोई नया आता है तो उसको एक आनंद आता है। जैसे घर में मौसी आती तो उस दिन बच्चे मौसी के साथ सोते हैं ना, उनको मजा आता है, वो ज़्यादा होते। तो ये जब कोई बाहर से कोई मैडम आ रही है तो सडनली वो बच्चों को पढ़ा रही है तो उनको एक नया रुचि आती है, तो ओके किताबों के लिए आ रही। तो ये धीरे धीरे तरीके हैं कुछ उनको पुस्तक संस्कृति को खड़ा करने के लिए। कितने कामयाब होते हैं धीरे धीरे, परंतु धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ की भावना है, उससे हम काम कर रहे हैं।
हमारे वॉल पेंटिंग्स के हमारे लड़कों ने इस वजह वॉल पेंटिंग्स की, जिसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब स्कूलों के पास अगर वॉल पेंटिंग्स अगर होती हैं तो सडनली एक नज़रिया बदलता है आपको स्कूलों के प्रति। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ नए वॉल पेंटर्स जुड़ते जाएंगे, हम उसको और उतना खूबसूरत करते जाएंगे। क्योंकि खेल तो सामर्थ्य का है, सामर्थ्य जैसे जैसे बढ़ेगी उसको और हम बेहतर करते जाएंगे। सामर्थ्य हमें आप ही से लेनी है, आप ही के बीच में करना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा वाली भावना के साथ हमें काम करना है। और दैट्स इट, यही मुझे कहना है आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच।